एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में जीभ मिचलाना और उल्टी होना, उसके आसान उपाय क्या हैं, उससे हम कैसे राहत पाएं। तो प्रेगनेंसी का जो शुरुआती समय होता है, यानी कि जिसको हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं या फिर जस्ट आफ्टर मिस्ड पीरियड, आपके बॉडी में आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ रहा है और जिसके कारण आपका बच्चे का ग्रोथ हो रहा है। अगर देखा गया है कि 80% महिलाओं में बहुत ही कॉमन है कि नोजिया, वोमिटिंग, यानी कि आपको जी मिचलाएगा, आपको उल्टी जैसा लगेगा बार बार और फिर आपको उल्टी होगा। तो ये एक बच्चे का लक्षण माना जाता है। और हम लोग के पास जब पेशेंट बहुत घबराई रहती हैं, अटेंडेंट बहुत घबराए रहते हैं कि ये तो बिल्कुल बहुत उल्टी करती है, बिल्कुल ही खाना नहीं खाती है, कैसे क्या होगा, बच्चे का ग्रोथ कैसे होगा। तो उस समय हम लोग एक बहुत छोटे से प्यारे से स्माइल के साथ बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनको नोजिया और वोमिटिंग है। कहने का मतलब कि अगर बच्चा का लक्षण है, इसका मतलब आपका बच्चा अच्छा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लक्षण नहीं है तो आपका बच्चा खतरे में है। 80% महिलाओं में स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, लिथार्जी, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं और इससे घबराना नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको खाने पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, अभी शुरुआती दिन है, इसमें बच्चे का जो ग्रोथ है वो माँ के न्यूट्रिशन पे डिपेंड नहीं करता है। माँ से बच्चे को जितना अच्छा ब्लड सप्लाई जा रहा है, यानी कि माँ के बॉडी में जितना अच्छा प्रोजेस्टेरॉन होगा, बच्चे का ग्रोथ उतना अच्छा होगा। और अगर माँ के बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन अच्छा होगा तो माँ को थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, बहुत ही सुस्ती का आना, बहुत शरीर में सूजन टाइप का फील होना, बहुत बॉडी पेन होना, सोने का मन करना, इरेटेबल होना। तो ये सब बहुत ही कॉमन है। तो इसमें क्या करना चाहिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि हम खाने के मात्रा को बढ़ा दें और जो भी बच्चे को चाहिए वो हम सब कुछ खाना से दें, क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, इसमें आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा और अगर आप ज़बरदस्ती खाते हैं तो उससे आपका उल्टी बढ़ेगा और ये फिर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी के चलते आपको डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, आपके बच्चे का ब्लड सप्लाई घटेगा। मैंने बोला है कि ये जो कंडीशन है, इसमें माँ के न्यूट्रिशन, यानी कि माँ के खाने से बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, माँ के द्वारा बच्चे को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उससे ग्रोथ हो रहा है। तो कहीं से भी हमको बच्चे को जो ब्लड सप्लाई जा रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आपको अपने खाने से ज़्यादा आपको जो डॉक्टर सप्लीमेंटेशन देते हैं, जैसे आपको विटामिन B12 दिया जाएगा, B6 दिया जाएगा, आपको विटामिन D दिया जाएगा, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के ग्रोथ के लिए। कभी कभी हम लोग प्रोजेस्टेरॉन भी एज अ टैबलेट देते हैं। कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो पेशेंट को उल्टी की दवाइयाँ दी जाती हैं, उल्टी ना हो। तो इन सबको, सप्लीमेंटेशन को बिल्कुल ध्यान से लेना है। बहुत लोगों का सोच होता है कि अभी तो बच्चा जस्ट ठहरा है तो कोई भी दवाई नहीं देनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ दवाइयाँ आपके बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा का ग्रोथ फर्स्ट 3 मंथ में उसका बहुत सारा ग्रोथ हो जाता है, उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है, जिसके लिए आपको फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। तो ये सब सप्लीमेंट्स पे आपको ध्यान देना है। करना क्या है? अगर आपको बहुत ज़्यादा नोजिया और वोमिटिंग, यानी कि आपको जी मिचलाने जैसा लगता है और उल्टियाँ हो रही हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग आपको एडवाइस करते हैं कि आपको लेट नाइट तक खाना है। यानी कि आप अगर सोते हैं 11 बजे तक, तो आपको सोने के जस्ट पहले भी कुछ ना कुछ खाना है। आपने डिनर भी कर लिया है, उसके बाद आपको पोस्ट डिनर मील लेना है। वो घर का बना हुआ निमकी भी हो सकता है, घर का रात का खाना हो सकता है। इसके बाद आपको ब्रश करना है, क्योंकि आपको सुबह उठते ही ब्रश नहीं करना। रात में आप ब्रश करके सोइए, सुबह उठते ही आपको सिर्फ माउथ वॉश करके और कुछ ड्राई, कार्बोहाइड्रेट रिच और थोड़ा नमकीन, इस तरह का मील लेना है। ये आपका रोटी हो सकता है, रोटी भुजिया हो सकता है, या फिर
कोई बिस्किट हो सकता है। जैसे हम लोग तो नॉर्मली कोई भी बाहर का बेकरी प्रोडक्ट आपको मना करते हैं, बट इस कंडीशन में जो बिस्किट आपको अच्छा लग रहा है, जिसका टेस्ट, बहुत लोग को इलायची फ्लेवर पसंद नहीं आता है, किन्हीं को सौंफ फ्लेवर पसंद नहीं आता है, तो आपको बिस्किट भी अपने अकॉर्डिंग चुनना है, आपको कौन सा बिस्किट अच्छा लग रहा है। या फिर आप घर पे आटे का बना हुआ नमकीन घर पे बनवा के रख सकते हैं और वो आपको लेना है। जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो पूरे घर वाले बहुत ही एक्साइटमेंट में रहते हैं और एकदम सब लोग ऑफर करते हैं फ्रूट्स खाओ, जूस खाओ। खाने के लिए फर्स्ट तिमाही में कुछ भी मना नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको नौजिया और वोमिटिंग ना हो, उसके लिए आपको सबसे पहला मील बहुत जल्दी लेना है, इवन ब्रश के पहले, और इसके बाद आपको फ्रीक्वेंट स्मॉल मील लेना है, यानी कि आपको हर 1-1.5-2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना है। आपको खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। आपको इसलिए नहीं खाना है क्योंकि आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो, अभी वो बहुत छोटा है। आपको इसलिए खाना है ताकि आपको उल्टी ना हो। आपको उल्टी नहीं होगा, आप डिहाइड्रेट नहीं करेंगे, तो आपका जो ब्लड है वो बच्चे को बहुत अच्छा जाएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए, खासकर फर्स्ट तिमाही में। दूसरा चीज़ क्या है कि आप छोटा छोटा कैंडीज़ का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि खासकर देखा गया है फर्स्ट तिमाही में कि सब कुछ ठीक है और फिर सडन मुंह में खट्टा पानी आया, मुंह का टेस्ट खराब हुआ और फिर उल्टियाँ चालू हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैंडीज़ मार्केट में आती है, कच्चा आम, बहुत सारे कैंडीज़ हैं, आप पहले ट्राई करिए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है और आप उसको दिन भर में 2-3 कैंडीज़, 4 कैंडीज़ यूज़ कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कॉमनली देखा गया है पेशेंट में कि पेशेंट का मन नहीं है खाने का, वो बिल्कुल नहीं खाती हैं, सीधे 11 बजे उठती हैं क्योंकि उनका कोई काम करने का मन नहीं करता, ये भी नॉर्मल है। 11 बजे उठती है, ब्रश करती है और वहाँ से उनकी उल्टियाँ चालू हो जाती है और फिर वो एकदम परेशान होकर फिर डॉक्टर के पास आती हैं। इनसे बचने के लिए आपको रात का मील लेट तक लेना है, ब्रश करना है, सुबह उठ के ब्रश नहीं करना है, आपको पहले खाना है और फिर आफ्टर 1 to 2 मील, 1-2 बार नाश्ता करने के बाद आप दिन में ब्रश करिए। इसके बाद भी अगर आपका उल्टी कम नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको टैबलेट्स दी जाएंगी। वो टैबलेट आपको लेना है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप अपने फर्स्ट तिमाही को में होने वाले नौजिया, वोमिटिंग यानी कि जी मिचलाना और उल्टी को आप उसको कम कर सकते हैं और उससे आप डील कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।